हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड डिजाइन का उस पर्टिकुलर चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेके आ गए। आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम सीखने वाले कि हमारे भारत देश की कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, हिमालय ग्लेशियर क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स की ओरिजिन कहाँ से है, अपना इंडस रिवर और सतलज रिवर की हमारी ओरिजिन कहाँ से, एकदम कंप्लीट डीप नॉलेज करने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम भारत के नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, हिमालयन ड्राइंज। क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन द हिमालयस ओरिजिन फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स इन समर्स व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन समर दे फ्लू ड्यूरिंग मानसून्स टू दे आर पेरेनियल रिवर। अब आइए मैप पे चलते हैं। मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था कि हिमालय माउंटेन कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने बताया था कि उसमें ताजाकिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, लेकिन जो हमारे भारत में जितना हिमालय है ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक लगता है। और आप लोग को ये भी बताया था कि हिमालय माउंटेन के ऊपर जो है बर्फ पड़ते हैं। अभी भाई उसके ऊपर जो बर्फ पड़ते हैं, अभी जैसे इस समय गर्मी का महीना चल रहा है, जैसे कि अप्रैल मई के महीने में हिमालय माउंटेन के ऊपर बहुत मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। इसके वजह से जो वहाँ का उस हिमालय माउंटेन्स के ऊपर जो मतलब बर्फ़ के टुकड़े रखे रहते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेल्ट मतलब कि वो जो बर्फ़ रहते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। वो उनको पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो जो पिघल के जो आते हैं उनका जो पानी जो रहता है वो मतलब गंगा रिवर के रास्ते बाय ऑफ बंगाल में आके मिलता है। लेकिन अभी जैसे मई के महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अभी तो मेल्टिंग चालू हुआ है, तब तक जून के महीने में बारिश हो जाती है। तो देखिए बारिश होती है उसका पानी अलग, और जो बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल के आता है उसका पानी अलग। दोनों पानी एक साथ मिल के आता है, वो दोनों पानी एक साथ मिल के आता है। तो उसके कारण तो फ्लूड हो जाता है। फ्लूड मतलब बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने का यूपी बिहार में मेन कारण यही है कि हिमालय माउंटेन से पूरा बर्फ पिघल के आता है, उसी के साथ बारिश के भी पानी आने लगते हैं। तो साथ ही साथ वहाँ पे उस क्षेत्र में फ्लूड आ जाते हैं, इसका मतलब बाढ़ आ जाता है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या लिखा है। द डिराइज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम सच हैज इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। देखिए हिमालय माउंटेन से दो सबसे बड़ी नदियाँ निकली है जिसको सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है रिवर ऑफ इंडस, मतलब इंडस रिवर है एक है और एक गंगा रिवर। आइए मैप में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक इंडस रिवर है और एक गंगा रिवर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इंडस रिवर और गंगा रिवर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। जेल चेनविया रवि एंड सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयस। एग्जाम्पल दे फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इंडस नदी के साथ साथ रवि नदी, सतलज नदी, ये सब नदियाँ भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से पैरेलली फ्लो होती है। आइए मैप पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सतलज नदी, यहाँ पे है रवि नदी है, अपना यहाँ पे चिनीबिया नदी है, ये अपना पाकिस्तान में आती है, मतलब लेकिन एक गंगा से ही निकली है। तो वही इसमें बताया गया हुआ है उधर। तो मतलब गंगा से नहीं, मतलब हिमालय माउंटेन से इतनी सारी नदियाँ निकल के बह रही हैं और एक पैरेलल डायरेक्शन में बह रही। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। The major tributary of rivers and the Satluj origins near Mansarovar and flow westwards Punjab plains have been formed. The depositions work of this river and its tributaries Indus flow through Pakistan and then meets the Arabian Sea. इसका मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको मैप पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको मैप के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा तो आपको मालूम है यहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, इधर अपना है पंजाब। तो ये देखिए
अपना इधर पंजाब, यहाँ देखिए रिवर ऑफ इंदस, रिवर ऑफ सतलज, यहाँ लिखा है, कैमरा ब्लर हो रहा है लेकिन अगर आप भी टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पे एक इंदस नदी है और एक सतलज नदी है। ये दोनों का जो मतलब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, मतलब ये दोनों जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ पे एक मानसरोवर था। मतलब ये जो मानसरोवर है ये चाइना देश में आता है। चाइना देश में एक मानसरोवर है, मानसरोवर है। उस मानसरोवर से ये दोनों नदियाँ की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हो के ये जो अपनी इंदस नदी है ये अपने जम्मू कश्मीर के डायरेक्शन से होते हुए ये चली गई है पाकिस्तान कंट्री में। पाकिस्तान मतलब ये देखिए यहाँ पे रिवर ऑफ इंदस है, ये अभी भारत में है लेकिन जम्मू कश्मीर से होते होते बाद में चली गई पाकिस्तान से अपना अरेबियन सी में आके अपना सारा पानी ये डिस्चार्ज कर देती है। ये अपना ये इंदस रिवर और सतलज रिवर अपना पानी पाकिस्तान के रास्ते से अपना अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है। भाई ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या लिखा है। द रिवर गंगा ओरिजिन्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड क्रॉसेस द हिमालय टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। मेनी ट्राइब्यूटरीज ऑफ द गंगा आल्सो फ्लो इन अ सिमिलर मैनर। यमुना ओरिजिन एट यमुनोत्री इज अ मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। अब भाई गंगा जो रिवर है, गंगा रिवर की जो ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग है वो गंगोत्री से, यहाँ देखिए लिखा है गंगोत्री। ये अपना ना गंगोत्री जगह से ही ये अपनी गंगा रिवर की स्टार्टिंग हुई है। और जस्ट उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी की मतलब उत्पत्ति हुई है। ये जो अपनी जो गंगा नदी है और जो यमुना नदी है ये दोनों पानी जो है भारत के ईस्ट के साइड में ले जाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को छोड़ देती है, बाय ऑफ बंगाल। यही थर्ड पैराग्राफ का मतलब था। ये आइए फोर्थ पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो अनदर मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्लो थॉट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय क्रॉसेस द हिमालय टू एंटर इंडिया। When it flows through the Himalayas, it is called Tanska Po. When it crosses the Himalayas, it is called Diang, and its eastward flow thereafter is called as Brahmaputra. From time to time, Ganga meets its tributaries, hence its discharge increase. Ganga receives Brahmaputra has its tributary in its lower reaches in Bangladesh. The volume of water and deposits has led to the formations of a large delta. Besides this Himalaya river, a number of tributaries from peninsula like Chambala, Keen, Betwa, Son, Damodar, etc. ड्रेन इनटू द गंगा बेसिन। अब आइए इसका मतलब क्या होता है, मैप पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे गंगा रिवर है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये अपना चाइना में लगता है। चाइना कंट्री में एक रिवर है जिसका नाम है तेंसोनेक। क्या नाम है इसका नाम क्या है, तेंसोनेक एक रिवर है। ये जो रिवर है, ये रिवर यहाँ से बहते बहते अपने अरुणाचल प्रदेश में आके घुस गई। ये जो अपना जो तेंसोनेक की जो रिवर है ये पानी आके हमारे अरुणाचल प्रदेश के मतलब हमारे इंडियन टेरिटरी में ये तेंसको नदी यहाँ से आई है। तो ये जो ये चाइना में थे, ये नदी चाइना में था। तो इस नदी का नाम चाइनीज लोगों ने अपने हिसाब से तेंसोनोक रिवर रखा। लेकिन अभी जब रिवर जो भारत में आ गई तो यहाँ पे लोग इंडिया के हिसाब से इस रिवर का नाम रखे ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा नाम रखे, तो ब्रह्मपुत्र रिवर। जिस नदी को चाइना में तेंसोनेक रिवर कहते हैं उसी नदी को हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। और देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश से अपना पानी बंगाल के खाड़ी में छोड़ देती है। और यहाँ पे देखिए अपनी गंगा नदी आती है, यहाँ पे आते हुए अपना पानी यहाँ छोड़ देती है बंगाल खाड़ी में। लेकिन ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ अपनी पानी छोड़ती है वहाँ पे बन जाता है डेल्टा। और डेल्टा क्या है, मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को डेल्टा का फोटो भी दिखाया हूँ कि डेल्टा क्या होता है और डेल्टा कैसे दिखता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना। एक बार मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। देखिए डेल्टा इसी प्रकार से होता है और इसके बारे में डीप नॉलेज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो। अब आइए अब पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर क्या होता है। तो द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन फ्यूचर बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग मीटिंग द बाय ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न फ्लोइंग मीटिंग द अरेबियन सी। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइडेड इन द पेनिनसुलर। द पेनिनसुलर रिवर्स बिगिनिंग द पेनिनसुलर रिवर्स बिगिनिंग रेन फीड रिवर्स seldom face the problem of floods. They are seasonal in nature. इधर भी देख लीजिए, इसको भी रीड कर लेता हूँ तब एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लिखा है? द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाइंग द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन कोस्ट लाइन are short in length but swift. This condition of short and swift river system exists in the states of Kerala, Karnataka, Maharashtra and Southern Gujarat. तो आइए इसका मतलब हम लोग मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या मतलब, देखिए मैं आप लोग को पेनिनसुला क्या होता है मैं आप लोग को अपने फर्स्ट लेक्चर में समझाया हूँ, जाके पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो आपको कंसेप्ट नहीं मालूम पड़ेगा। पेनिनसुला किसे कहते हैं? हम लोग इस क्षेत्र को अपने पेनिनसुला कहते हैं। तो देखिए पेनिनसुला में आप जितनी भी नदियाँ देखिए, मैं जो आपको नदी का नाम बता देखिए, जैसे देखिए नर्मदा नदी हुई, तापी नदी हुई, अपना महाबलेश्वर नदी हुई, ये सब नदियों के पानी अरब सागर में आ रहे हैं। और इधर देखिए गोदावरी नदी हुई, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ रही। तो इधर बताया यही गया हुआ है कि पेनिनसुलर रीजन में अपनी मतलब अलग अलग नदियाँ, कुछ नदियाँ अरब सागर में पानी छोड़ रही है, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मतलब बाय ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कुछ नदियाँ छोड़ रही पानी। और कौन कौन से स्टेट से, मतलब कौन कौन से स्टेट से? तो भाई साउदर्न गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यही सब स्टेट से सारी नदियाँ आती है और अपना वेस्ट बंगाल भी आता है। तो आइए अब इसका थर्ड पैराग्राफ पढ़ते क्या लिखा है। फ्यूचर नॉर्थ वेस्ट वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग into the Gulf of Kambati. The river system are Tapi, Narmada, Mahi and Samramati. आइए ये सब नदी कहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नर्मदा रिवर, तापी रिवर, गोदावरी रिवर, महेंद्र रिवर और उसमें कुछ एक और रिवर था ना, एक मिनट दोस्तों बता रहा हूँ कहाँ पे वो रिवर। ये अपना नर्मदा, ये तापी, गोदावरी, कृष्णा, महेंद्र, हाँ यही रिवर थे। तो यही सब रिवर के बारे में बताया कि ये सब जो रिवर है ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा आइए थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या लिखा है, सॉरी फोर्थ पैराग्राफ क्या लिखा है। तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज। माही रिवर फ्लो द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन वेयर रिवर Samramati collecting its headwaters from the southern slopes of arrival ranges flow in somewhat north-south direction. Another northwest river forming the catchment of Arabian Sea is River Luania. It originates along the western slopes of arrival range and flow in somewhat northeast to southwest direction and flow into गल्फ ऑफ कुचीस। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। जैसे देखिए नर्मदा रिवर, तापी रिवर हुआ, ये सब अपना पानी अरेबियन सी में छोड़ती है। और जो कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर हुआ, अपना मांदा रिवर हुआ, ये सब नदियाँ अपना बंगाल की खाड़ी में पानी छोड़ती है और कुछ भी इसका मतलब नहीं है। अब आज का लास्ट टॉपिक बचा उसको भी कवर कर लेते हैं। क्या लिखा है? रिवर्स मीटिंग द बाय ऑफ बंगाल। क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज डिराइंड by the river flowing towards Bay of Bengal. The important river system of these groups are Manda, Godavari, Krishna and Kaveri. Manda basin occupies the northeast part of the peninsula. Godavari, Krishna and Kaveri origin in the eastern slopes of the western Ghats. River Godavari is the second largest river system of India in the terms of the catchment area. To the
To the south of Godavari is located the basin of river Krishna. Its major tributaries are Bhima and Tungabhadra. River Kaveri basin flows through the states of Karnataka and Tamil Nadu. It is one of the major river of peninsula. It is a river that has been harnessed of irrigation since a long time. अब आइए इसका मतलब कुछ समझ लेते हैं। मैं चलते हैं आगे पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए उसमें ये कहा गया हुआ बाय ऑफ बंगाल में कि जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें से जितनी इंपॉर्टेंट रिवर है कौन कौन सी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, मांदा, ये सब रिवर जो इम्पोर्टेंट है ये सब पेनिनसुलर रीजन में रहने के बाद भी अपना पानी बाय ऑफ बंगाल में मीट करती है। मतलब अपना पानी सारा बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाके खाली कर देती है। लेकिन उसमें से जो गोदावरी इसमें से लेकिन जो अपना जो गोदावरी रिवर है ये भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है कैचमेंट के मामले में। मतलब सबसे ज़्यादा अपने दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यही इसमें इम्पोर्टेंस है और कुछ भी नहीं है बाय ऑफ बंगाल के मीटिंग में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बाय ऑफ बंगाल का भी टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भारत की नदियाँ की विशेषताएं समझ में आई होगी कि पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, हिमालय ग्लेशियर क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आई है। आप लोगों को नॉलेज में देने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी आप जाके हमसे पूछ सकते हो। और एक खास बात बताना आप लोग को ये है कि आज के बाद आप लोग को ज्योग्राफीज के ऊपर लेक्चर नहीं आएंगे क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सिर्फ 3 ही चैप्टर पूछे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमने 3 चैप्टर आपके पढ़ा के ख़त्म कर दिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।